एजेंडा में आज बात करेंगे उपासना स्थलों पर जितने मामले आए हैं उन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी, शाही ईदगाह मथुरा और संभल की जामा मस्जिद से जुड़े मुकदमों सहित देश भर में इस प्रकार के कई मामलों पर रोक लगा दी है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे इस मुद्दे पर समन्वय स्थापित करें। 1991 के कानून के तहत सर्वेक्षण और राहत के मामलों में अदालतों को सुनवाई और आदेश देने से रोका गया है। चलिए, तो उपासना स्थलों पर घमासान है और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की लगाम है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर विस्तार से बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तनुज जी, देखिए, डिसीजन, मैंने आपसे कहा ना, डिसीजन का सब वेलकम करेंगे, न्याय तो चाहिए। एक बात महत्वपूर्ण आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि 1991 का जो जिक्र अभी हो रहा है और संभल के बाद इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया गया, मुझे बाबरी मस्जिद का जिक्र भी यहाँ लाना पड़ेगा। उन सारी चीजों को जब हम यहाँ रखेंगे तो बहुत जरूरी हो जाएगा कि क्लियर पॉइंट, क्लियर तर्क सामने आए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991 की धारा 3, 4 और 5 ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं। इन्हीं के ऊपर जो है पूर्ण रूप से कानून, जो एक्ट है, ये प्रावधान भी बना है और ये कारगर भी है। उस समय क्योंकि बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मामला जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तो इस एक्ट के प्रावधान से उसको बाहर रखा गया था, यानी वो किसी भी रूप से इसमें शामिल नहीं हो सकता था। उस दौरान ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ये एक्ट पारित करवाया था। इस एक्ट से किसी भी जगह पर जो 15 अगस्त 1947 के बाद से कोई भी पूजा स्थल, इबादतगाह, धार्मिक कोई भी ऐसी जगह देश में है, उसको उसी की स्थिति में रखने के लिए या ऐसी कोई भी इससे संबंधित याचिकाओं को न्यायालय में लगाने के लिए रोकती है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कि टोटल 6 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, जिसमें से 5 पिटीशन जो है वो हिंदू पक्ष से और 1 पिटीशन जमीयत उलेमा है हिंद की तरफ से दायर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कोई भी मामले की सुनवाई नहीं रुकेगी। मामले भी देश भर में लंबित हैं, उनमें सिविल कोर्ट सुनवाई करेंगे। सुनवाई नहीं रोकी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि आप उसमें कोई निर्णय नहीं देंगे जब तक कि इस एक्ट के प्रोविजन से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक दूसरा, कोई भी नया इस तरीके का मामला देश के किसी भी न्यायालय में अब और दर्ज नहीं हो सकेगा, चाहे वो सर्वेक्षण से संबंधित हो, चाहे वो सर्वे से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी और चीज के लिए बाध्य करता हो, पूजा स्थल से संबंधित हो। तीसरा, एक महत्वपूर्ण उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस की बेंच ने यह भी कहा है कि जब तक वे सरकार से जवाब नहीं ले लेते हैं तब तक वे इस केस के अंदर निर्णय नहीं दे पाएंगे। तो 3 प्रमुख बिंदु है, बाकी आप चर्चा करेंगे तो और उसमें हम जानकारी देंगे कानून की। जी ठीक है तनुज जी, ठीक है, वापस आऊंगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है। राखी जी, एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ, ये फैसला नहीं है, ये फैसला नहीं है, बिल्कुल ये फैसला नहीं है, ये फैसला नहीं है, ये एक प्रोसीडिंग का हिस्सा है। बिल्कुल क्या है, अभी विचाराधीन मामला है और इसे किसी भी रूप से फैसले के रूप में ना देखें। जी ठीक है जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। मैं बहुत अब मुझे क्योंकि मजबूर होना पड़ रहा है ये पूछने के लिए, क्योंकि ना मुझे लगता है 1991 एक्ट की, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात है, जिसकी जांच की बात हो रही है, जिसपे संशोधन की बात हो रही है, तो क्या संशोधन की जरूरत अभी है? क्या ऐसी कोई गुंजाइश आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में? इससे अवगत करा दूं, इसका पहला एक नोटिस है 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिया था। ये जानकारी में हो, ऐसा नहीं है कि अभी हलफनामा पेश करने के लिए बोला है। एक नोटिस पहले भी 3 साल पहले मामले जारी हो चुका है। उस मामले के अंदर एक बहुत जरूरी चीज थी, वो ये था कि जो याचिका लगी है वो याचिका को समझिए। पहली याचिका के अंदर उसके अंदर ये कहा गया है कि सन 1192 से लगा करके 1947 तक में इस देश में 900 ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो 900 हिंदू मंदिरों को तोड़ करके कहीं चर्च बने हैं, कहीं मस्जिदें बनी हैं, और उसमें से उन 900 मंदिरों में से 100 ऐसे मंदिर हैं जिनका उल्लेख हिंदू धर्म के 18 महापुराणों के अंदर भी मिलता है। तो उस याचिका के अंदर ये कहा गया है कि अगर आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अगर लागू भी करना है तो उसमें जो 15 अगस्त 1947 की एक सीमा है उसको घटा करके 1192 पर सेट की जाए,
और तमाम ऐसे जो मंदिर हैं वो उनके ऊपर भी एक अलग से आदेश पारित हो। तो देखिए, एक ऐसी याचिका के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं जो बहुत इसमें अहमियत रखती है। क्या अगर सवाल आएगा तो क्या वो 900 मंदिर रहे होंगे जो कभी आज मस्जिद या चर्च है, क्या इतना बड़ा इस देश में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा? तो ये बहुत ही आने वाले समय में और वाकई में इस तरीके की याचिका की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आए दिन न्यायालय के अंदर कहीं ना कहीं अभी हाल ही में जो मामला चर्चा नहीं किया वो है जौनपुर की अटाला मस्जिद, उसके भी सर्वे का मामला हमारे सामने आया है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, कहीं ना कहीं देश भर में इस तरीके की अगर याचिकाएं आएंगी तो ऐसे तो अनगिनत मामले देश भर में होंगे, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अब जो थोड़ा सा सतर्क होके जल्द ही इस पर सुनवाई करके फैसला देगा। ठीक है, जी, क्योंकि समय बहुत हो गया है। ठीक है, चलिए, और क्योंकि समय हो गया, सबसे पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सुप्रीम रोक जो लगाई गई उपासना स्थलों पर जो घमासान है। कल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।